हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ गीता रुचिका और कैसे हो आप लोग। तो मैं फिर से अभी हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। बिल्कुल आप लोग मत सोचना कि ये मंदिर है, क्योंकि मैं इस समय हूँ पार्क में और मैं आई हूँ स्कूल। तो हमने सोचा कि थोड़ी देर टाइम है तो आप लोगों के आज दिन में ही ब्लॉग कर लेती हूँ शूट। लेकिन ये ब्लॉग मैं तो डाउनलोड करूँगी रात को, तो रात के लिए काम चला लेना इसी ब्लॉग से। और मैं इसी के अंदर शूट कर रही थी, थोड़ी सी ऐसे दिखा देती हूँ। आ जाओ फिर से इसी के अंदर मैं अपना मोबाइल रख के फिर शूट करती हूँ, क्योंकि अभी स्कूल के टाइम में थोड़ी सी अभी होने वाला है, मतलब अभी छुट्टी होगी, तो जब तक ले हम अपना ब्लॉग कर लेते हैं शूट। तो चलो हम बातों में और वार्तालाप में और आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली वो डंडा जो है ना शूट करने वाला, मेरा मोबाइल ही पता क्यों वैसे, और जो डंडा है ना शूट करने वाला वो मेरा गाड़ी के डिक्की में ही रह गया। तो मैं बिना डंडा का ही यहाँ आ गई और इसीलिए मैं यहाँ से कर रही हूँ शूट। तो फिलहाल थोड़ी सी हाथ में डंडा नहीं रहता ना, तो थोड़ा सा शूट करने में दिक्कत आता है। ये बार बार हिल रहा है। और यहाँ तार भी तो जोड़ के रखी हूँ, अगर ये तार ना जोड़ूँ तो यहाँ पर जितनी चिड़िया चिल्ला रही है ना, चहचहा रही है, ये सारी चिड़िया आ जाएगी। मतलब इन सारी चिड़ियों को तेज़ तेज़ आवाज़ आएगा और मेरा आएगा ही नहीं। तो यहाँ देखो यार, यहाँ पर ये भी सो रही है। अच्छा, यहाँ से हाथ लगाती हूँ तो कैमरा आ जाता है। चलो मैं उठा कर देख देती हूँ। यहाँ पर मैं हूँ और एक आदमी और है, दिखाऊँ? आ जाओ। ये मैं हूँ और ये है, मैं ब्लॉग बना रही हूँ, ये आराम से सो रही है। कभी कभी मैं तेज बोल रही हूँ तो उठ के देख रही है कि क्या दिक्कत है। उठ के देख रही है क्या दिक्कत है, क्यों ऐसे चिल्ला रही हो। तो मैं उन्हें ब्लॉग बना रही हूँ। वैसे इस समय बता दूँ कि इस समय यहाँ पर कोई नहीं है, हम दोनों के अलावा इधर कोई नहीं है। हम दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं है। अगर होगा भी तो शायद कोई राउंड दे रहा होगा, या फिर ज़्यादा चिपका चिपकू चिपका चिपकू चिपका चिपकू चिपका चिपकू खेलना बेला चल रहा होगा यहाँ। क्योंकि इस समय दोपहर में तो कोई वॉक करने आता नहीं है, कोई एक्सरसाइज करने आता नहीं है, तो क्या करने आता है, छिनरप्पन करने आता है। तो चलिए आज के मैं भी देख लेती हूँ। वैसे मेरा कैमरा है, अगर कोई पीछे से आया गया भी तो कैमरा में सीधा हमारा हो जाएगा बैड। तो हमने आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें अनुभव शेयर की, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल के सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। जब भी टाइम मिलेगा तभी आप लोगों के लिए रील और वीडियो लेकर आती रहूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं इस समय ब्लॉग क्यों शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम टेबल के बहुत ज़्यादा, मतलब समय के बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं, समय के प्रॉब्लम है, समय के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं इस समय शूट कर रही हूँ। और अभी मैं घर पर जाऊँगी तो घर पर भी तो काम बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ से शूट कर लेती हूँ। आज मैं आप लोगों से एक बात बताऊँ, मतलब मैं क्या बताऊँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि तू कितना भी गला फाड़ ले, कितना भी चिल्ला ले, कुछ भी कर ले, लेकिन तेरा बात कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहा था, और ख़ास तौर पे स्पेशल रेपिस्ट बलात्कारियों ने कहा था कि तू चिल्ला ले, कुछ भी कर ले, तेरा बात यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। और मैं आप लोगों से बता दूँ कि आप लोगों के बदौलत, अब मैं यहाँ से थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। जिन बलात्कारियों ने कहा था कि तू कितना भी सच लोगों के बताएगी, कोई तेरे बात पर विश्वास कर ही नहीं सकता। कितना भी सच क्यों ना बताएगी, कोई तेरे बात पर विश्वास नहीं करेगा,
क्योंकि तेरे बारे में हमने समाज में इतना गंदा गंदा फैला दिया है कि सारे लोग तुझे ही गलत नज़र से देखेगा और तेरा बात पर कभी कोई विश्वास कर ही नहीं सकता। तो सोशल मीडिया का आप लोगों के साथ, खैर उन बलात्कारियों को भी नहीं पता होगा कि एक दिन इसके पास सोशल मीडिया भी आएगा और एक दिन अपनी सोशल मीडिया के जरिए जो न्यूज़ देगी, रियल न्यूज़, रियलिटी, वो पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँच जाएगा। आज मैंने एक बलात्कारी को देखा, पता है वो अब कैसे चल रहा है। बहुत दिनों के बाद आज मैं देखी, स्कूल में आ रही थी, मैं अपना गाड़ी चला रही थी, मैंने देखा वो हेलमेट के साथ साथ में पूरा यहाँ तक मुंह यहाँ तक कवर कर लिया है और इतना हेलमेट से कवर कर लिया है, बस उसका इतना ही मुंह और मूंछ दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ले मुझे सच में, मैं आप लोगों से बताऊं, मुझे ना गाड़ी, मतलब मैं अपना हाथ में पकड़ रही हूँ, मुझे इतनी हंसी आ रही है, इतनी हंसी आ रही है। मैंने कहा था आय हाय 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 हाय, अरे ये तो वही बलात्कारी है, किसी दिन हमको धमकी दिया था कि तू कितना भी सच लोगों से बताएगी कोई तेरे बात पर विश्वास नहीं करेगा, और आज ये मुंह छिपा के चल रहा है। आय हाय हाय हाय, मुझे तो बड़ी तरस आ रही है सच में इसके ऊपर। और खैर ट्रैफिक जाम था, वो भी फंसा हुआ था और मैं भी आ रही थी, तो जब हमने ये चीज़ देखा तो हमको बहुत सच में बड़ा दुख हुआ, बड़ी दुख हुआ। मतलब उसका चेहरा, उसका ये सारा चीज़ देख के इतना ज़्यादा दुख हुआ ना, मैंने सोचा बताओ, उल्टा चोर कोतवाल के डांटे, बोला था मुझे, और आज पब्लिक के डर है ना, पब्लिक के डर है कि नहीं है। जब हमने उसके बारे में सच सच बताना हमने चालू किया, हमने उसके बारे में सारी चीज़ें सच सच हमने बताया, बहुत सारा क्राइम किया है, बहुत लोगों के साथ, नन्ही सी बच्ची के साथ, औरतों के साथ, जो 100 साल के दादी है उसके साथ, बहुत सारे लोगों के साथ क्राइम किया है। जब हमने खुलेआम इस चीज़ को बोला, अपनी गली में, उसके गली में, जितना लोगों से हमने बोला, सबसे हमने बोला, लोगों ने पहले तो मेरे बारे में ही लोगों ने उल्टा सीधा सोचा, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे सच्चाई सामने आने लगा, तो क्या है ना, जब आप किसी चीज़ के बारे में कहते हैं और फिर उस चीज़ से मिलता जुलता कोई चीज़ सामने आता है, तो इंसान समझ जाता है, इंसान समझ जाता है और फिर वो चीज़ें मिलने लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, जब मैं बोली कि ये आदमी ठीक नहीं है, इसने, मैंने देखा बहुत बच्चों के साथ बलात्कार किया, बहुत औरतों के साथ किया, यहाँ तक कि हमारे गली में जो झाड़ू मारने वाली आती है उसको भी पकड़ के इसने पेल दिया। तो पहले तो गांव समाज में जो गली मोहल्ले में जो लोगों के नज़र में जो एक बात होती है, नहीं ये वो फलान ठिकान, पहले लोगों ने मेरे बारे में गलत सोचा, लेकिन सच को जैसे मैंने बताना चालू कर दिया, लोगों के नज़र बदल गया, लोगों के माइंड बदला, लोगों के सोच बदला कि नहीं ये लेडी सही कह रही है, ये सही कह रही है। हमने काफ़ी साल पहले भी ये बात हमने सुना था और हमने कभी इस आदमी के बारे में हमने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुकर्मी हो सकता है। तो जब सच सामने आती है, लोगों के नज़र क्या, माइंड भी चेंज होता है। मैं सोच के सब सच मैंने लोगों समाज में मैंने फैलाया, मैंने बताया। मैं ये नहीं सोची थी लोग मेरे बारे में क्या कहेगा, मुझे किस लेवल के लोग समझेगा, मैं ये नहीं सोची थी। मैंने कहा मुझे जो समझना है सोचो, आप लोग जो कहना है कहो, क्योंकि ये बलात्कारी जितने भी है ना, ग्रुप बना के मेरे बारे में इन लोगों ने बहुत गंदा गंदा फैला दिया था। मैं क्या बताऊँ, मेरे बारे में इन लोगों ने पता है क्या बोला था, ये अलग अलग मर्दों के फंसाती है, ऐसे ऐसे बोला था। लेकिन जब गली मोहल्ले के लोगों ने मुझे देखा कि भाई ये सिर्फ अपना स्कूल से घर अपने काम से काम मतलब रखती है, इसके घर में कोई मर्द आता जाता नहीं है, अगर कोई किसी काम से आया भी बाहर से ही बात करके, बाहर ही, किसी से कोई लेना देना नहीं है, लोगों के नज़र चेंज हुआ।
जब किसी के बारे में कोई आप बात सुनते हैं और फिर वो हकीकत बात जब मिलता है तो लोगों की नज़र अपने आप चेंज हो जाता है। तो समाज को सच पता चलते एक माइंड अलग से सोचने लगता है। तो इसीलिए कभी भी सच बोलने से ना हिचकिचाए, जो सच है वो बताए। ये ना सोचे मैं बोलने जा रही हूँ, लोग मेरे बारे में क्या बोलेगा, समाज दुनिया उल्टा मुझे ही गलत साबित कर देगा। साबित आपको गलत करेगा, लोग आपको पहले बार आप ही को टारगेट करेगा, आप ही को गलत कहेगा, लेकिन सच सच होता है। सच ज़्यादा दिन छिपाया नहीं जा सकता। तो बस आज के वीडियो में यहीं पर फिर आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। लगता है मच्छर ने काट दिया मेरे हाथ में। और आप लोग अच्छे अच्छे रील और वीडियो लेकर आती रहूँगी। नमस्कार, बाय बाय।